नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल समग्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अभी हम विज्ञान कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एक अभ्यास प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा बहुविकल्पीय टाइप का जो प्रश्न है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? एल्कोहल। ठीक। दूसरा प्रश्न है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा? पेट्रोल, लकड़ी, लोहे का पहिया या गत्ता? तो आप बताइए इनमें से सबसे पहले। तो आपको पता है कि इसमें से जो पेट्रोल है वो सबसे ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक। इसके बाद प्रश्न 3 है, मैग्नीशियम का रिबन या फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो क्या करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड जल या प्रकाश, मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा प्रकाश, मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और ऊष्मा। तो आप ये बताइए कोई भी चीज़ जलने पर आज तक आपने देखा कि उसने जल दिया हो? तो ये और ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब जब भी कोई चीज़ जलती है तो उससे ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पौधे और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र विशिष्ट में पाई जाती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? अब भाई प्रश्न में ही लिखा विशेष क्षेत्र में होगी तो हम उसको बोलेंगे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ठीक। इसके बाद प्रश्न 5 आता है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं 2 नर 2 मादा, 1 नर 1 मादा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि लैंगिक प्रजनन में 1 नर भाग लेता है और 1 मादा। नर और मादा के मिलने से नई संतान की उत्पत्ति होती है लैंगिक जनन में। ठीक। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 6 से जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और खालिस्तान उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा ऊष्मा उत्पन्न करता है। प्रश्न क्रमांक 7 है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप कम होता है और ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका? कम। इसमें ये खालिस्तान जो ब्लू कलर से ये शब्द आपको दिख रहे हैं ये खालिस्तान में भरे जाएंगे। ठीक। यहाँ पर है कागज़ बचाने का अर्थ है वृक्षों को बचाना। 9वें नंबर में है, वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? आंतरिक निषेचन। लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत को हम क्या बोलते हैं? रजो दर्शन। ठीक। तो ये खालिस्तान हो जाएंगे आपके। इसके बाद आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? तो शिशु एवं बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीका लगाया जाता है। यहीं प्रश्न क्रमांक 12 भी देख लेते हैं, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं? तो अपने व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को हम काला सोना, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ठीक। आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, कोयले के प्रक्रमण द्वारा उपयोगी 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए। तो कोयले के प्रक्रमण द्वारा जो 3 उत्पाद बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कोक, कोलतार और कोयला गैस। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 में किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यान के नाम बताना है। तो एक हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और एक हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम बात करें कि मरुस्थलीकरण कब होता है। तो वनोन्मूलन के कारण मृदा में ऊपरी परत में अपरदन होने के कारण ह्यूमस में कमी होती है, इसकी उर्वरता में अपेक्षाकृत कमी होती है और धीरे धीरे भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े। ठीक। तो ये पहले पार्ट में हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं। अभी हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और इन क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी कर लें। थैंक यू।